सब भार तुम्हारे हाथों में। प्यारे मैयाओ, प्यारे भैयाओ, व्यास महोदय जी खिन्न मन से बैठे हैं। जो सब प्रकार के वजूद वाले थे, व्यास महाराज परम ज्ञानी खिन्न मन से, दुखी मन से बैठे हैं, चित्त उदास है। उसी समय देवर्षि नारद आ गए और उनका उठ करके वंदन और अभिनंदन किया है। और ये भैया, हम नाम तो जानते नहीं, क्या नाम है भैया? ये राम भजन भैया बामन नगरा के रहने वाले हैं और इनके साथ में और भैया भी आए हैं। कुछ 100 रुपया भगवान की कथा पर समर्पित करते हैं। भगवान इन भैया जी के हाथ सदा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाती रहें। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, देवर्षि नारद ने दर्शन दिया है व्यास जी को। व्यास जी ने वंदन अभिनंदन किया, बिठा लिया, कहा देवर्षि नारद जी आपका चित्त प्रसन्न है। नारद कहने लगे हम तो घूमने फिरने वाले हैं, हम तो टुल्लू हैं, हमारा तो चित्त प्रसन्न है। आप अपने मन की कहिए, हमको तो आप प्रसन्न नहीं नजर आते, आज कुछ उदास लगते हो। व्यास महोदय जी कहने लगे सही जानकारी की आपने, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और आपसे छुपाया भी नहीं जाता। मैंने 17 पुराणों को रच लिया और सूत्रों के हिसाब से मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ भी बना दिया और फिर भी मेरी ये अंतर आत्मा दुखी है। ऐसा भाव उमड़ता है कि तूने कुछ भी नहीं किया। देवर्षि नारद जी कहने लगे हे महामुनि, आपने समुद्र का पानी बगीचे में डाल दिया। मतलब साफ है, वेद शास्त्र न्याय मीमांसा खट दर्शन जो कुछ भी है ये दरिया का खारा पानी जैसा है। जिसका व्याकरण पुष्ट होगा, जिसे व्याकरण आता होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, अच्छा बिना नकल के पास हुआ होगा, साहित्य व्याकरण होगा, वही आपके वेद शास्त्र पुराण न्याय मीमांसा के राजयोग को समझ सकता है। सबकी ताकत नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे आप सरलात सरल भाषा में श्री हरि भगवान गोविंद के लीला चरित्रों को संजो करके एक जगह लिख करके और समाज को समर्पित कीजिए, जन कल्याण कीजिए, सर्व जन कल्याण कीजिए। जो आपका लक्ष्य है
ब्राह्मणों का, संतों का जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो मानव के हित में होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का होता है। महाराज ये पुराण वेद दे दिया, आपने पढ़े लिखे लोगों के समझने समझाने वाला दे दिया है। सरल भाषा में आप भगवान के लीला चरित्र लिखिए और आप जन कल्याण के लिए समर्पित कीजिए। व्यास जी कहने लगे, इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? समाधि में तन्मय हो जाओ, संसार से चित्त वृत्ति हटाइए और भगवान लीलाधारी रास बिहारी गोविंद जी राधा माधव जी का एकमात्र चिंतन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए हृदय में। वो आपके हृदय पटल पर दर्शन देते हुए आपको टेलीविजन की तरह आपको लीला करके दिखा देंगे। उस आधार पर आप श्रीमद् भागवत की रचना कर दो। और जानते हो महर्षि व्यास जी, मैं भी पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन लीला चरित्रों के प्रताप से मैं तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरता हूँ। मतलब हम नहीं समझे आप दासी के पुत्र थे, क्या मतलब? कुछ दास्तान थोड़ा समझाइए। महर्षि वेदव्यास जी से कहने लगे हैं, देवर्षि नारद, मुझे पिता की याद नहीं है, कब मेरे पिता गुजर गए। मैं मासूम था, मेरी मैया थी, उसने मुझे जन्म दिया और मैं मैया के दामन से लिपटा रहता था। मैं चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती हैं वैसे ही मैं 5-7 वर्ष का हो गया। हमारे गांव में साधु ब्राह्मण आए, भजनानंदी, उनकी सेवा में मुझे गांव के लोगों ने रख दिया। मैं उनको चंदन दे देता था, तुलसी फूल दे देता था, उनकी आज्ञा मानता। बचपना होने पर भी मैं चंचलता और ढिठाई नहीं करता था। आगे क्या हुआ? समय ये हुआ, मेरी मैया ब्राह्मणों के यहाँ पर झूठे मीठे बर्तनों को धोने के लिए जाती, उनके कपड़े भी छांट देती, उनके वस्त्र भी धो देती, उनके बर्तनों को धोती। उन बर्तनों में झूठा प्रसाद लगा होता था, वो मुझे शीत प्रसादी संतों की, ब्राह्मणों की मिल जाती थी, जिसको खाने से मेरी बुद्धि का कलमश धुल गया। प्यारे व्यास जी, एक दिन की बात है, वो महात्मा लोग चौमासा चातुर्मास समाप्त होते ही चलने लगे। मेरा नाम रामदास है। नारद जी कह रहे हैं, मेरा नाम महात्माओं ने रामदास रख दिया। मैं रोने लगा, गुरुजी मुझे ले चलो, गुरुजी मुझे ले चलो, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। प्यारे गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। सदगुरु का और शिष्य का जो नाता होता है, यह लोक और परलोक का होता है। मन मिलेगा मेला, चित्त मिलेगा चेला, और नहीं तो ठेलम ठेला। काना बाती गुरु और तुम चेला हम गुरु। घर घर तो गुरु आ फिरे, दीक्षा हमसो लेव, और तुम ऐसे बुद्धू रहो हमें रुपया देव। कंचन कामनी कीर्ति के साथ खिलवाड़ करने वाले गुरु, वो माया के पुजारी, काम वासना में अंधे ही। उनको नहीं पता है कि नारी जाति को सन्यास भी नहीं देना चाहिए, और नारी को गुरु बनाने की भी शास्त्र आज्ञा नहीं देता। शास्त्र कहता है नारी का गुरु उसकी सास होती है, उसका ससुर होता है, उसका पति होता है।
अरे अभागिनी उल्टा, तू अपनी सास की नहीं हुई जिसने तेरे पति को जन्म दिया, जिसने तेरे पति को दूध पिला के, अपना ब्लड फाड़ के दूध पिला के जीवन दिया, पाला पोसा। तू उस अपनी सास की नहीं हुई, ससुर की नहीं हुई जो उसके पैरों में छाले पड़ गए। घर के मेंटेनेंस को बनाते बनाते घर बनाया, मकान बनाया, सब कुछ किया, तू अपने सास ससुर की नहीं हुई और गुरु से, और तू अपने पति की नहीं हुई। तेरे बाप ने, तेरी माँ ने तेरा हाथ तेरे पति के हाथ में दिया, तू सास ससुर पति की नहीं हुई। और गुरु अवधेशानंद के पैर छूने के लिए आती है, हट यहां से पीछे भाग, काला मुंह करके। प्यारे भाइयों, कभी कभी मैं कट शब्द बोल देता हूं, मेरी वाणी भले ही कड़वी गोली के समान हो लेकिन डायबिटीज नहीं होने देगी। मैं सनातन धर्म और वेद की मर्यादा के खिलाफ आपको कुछ नहीं बोल सकता। जिस अभागिनी नारी को अपने सास ससुर पति के अंदर भगवान गोविंद और राधा माधव का दर्शन नहीं हुआ, उसका तीर्थों में, गंगा में, मंदिरों में कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता। जिसका व्यवहार बिगड़ जाता है उसका परमार्थ भी बिगड़ जाता है। अजय भैया जी बताओ, छत पे जाने के लिए सीढ़ी क्यों लगाई जाती है? वो हाथ में ले, छत पे सीढ़ी लगाई क्यों जाती है? चढ़ने के लिए। चढ़ने के लिए? सीढ़ियों से ही चढ़ा जा सकता है। सीढ़ियों से ही चढ़ा जा सकता है। बिना सीढ़ी के? बिना सीढ़ी के चढ़ जाओगे? अच्छा, सीढ़ी से क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ। आराम से चढ़ जाओगे छत तक। आराम से चढ़ जाओगे ना? हाँ। सही बात है कि गलत है? नहीं, सही है। सही है ना? ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में जगत भैया, हेलो, व्यवहारिक जीवन में माता पिता गुरु संत ब्राह्मण की सेवा बताई है। ये सीढ़ी है, माता पिता की सेवा। घर के मेंटेनेंस को बिगाड़ के, सास ससुर की सेवा छोड़ के, पति की सेवा छोड़ के, और गीत गाती हूँ बाबाओं के आश्रमों में ऊपर कपड़ा किए और फावड़ा चलाती हो, डराती ते घास काटती हो, और तुम्हारे आंगन में तुलसी सूख गई, शालिग्राम सूख गए, उन्हें एक लोटा पानी नहीं, और वहां गुरुओं के आश्रम में ऊपर कपड़ा किए कसला बजाती हो कि मैं तो छोड़ आई सब परिवार फलाने बाबा तेरे लिए, भैया भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, मैंने छोड़ो कुटुंब परिवार फलाने बाबा तेरे लिए, महल भी छोड़े दुमेला भी छोड़े, मैंने छोड़ो कुटुंब संसार फलाने बाबा तेरे लिए। तो तोय के समय सबक आओ कि मैया अब छोड़ के घर में मन जाइए। जो तू अपने पति की नहीं हो सकी, सास ससुर की नहीं हो सकी, तो तू भगवान की और संतों की क्या हो पाएगी? और वही आदर्श संत होते हैं, आदर्श ब्राह्मण होते हैं, आदर्शवादी व्यास कथावाचक वही सच्चा होता है जो सबके निज कर्तव्य का डांट के, प्यार से, भाव से समझा के, बुझा के, लड़के झगड़ के कैसे भी एन केन प्रकार किसी भी उपाय से तुमको सनातन वैदिक मर्यादा में लगा दे, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चा व्यास होता है। सच्चा संत वेद की मर्यादा को कभी तोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने व्यास महाराज और नारद के बीच में संवाद चल रहा है। मैंने भी उन महात्मा जी का दामन पकड़ लिया, कहा गुरुजी मुझे ले चलो।
कहा कि बेटा माता गंगा पिता केदारों, माता पिता की सेवा, आज्ञा पालन, अनुशासन पुत्र का परम धर्म है। तुम माता पिता की सेवा करो, साथ ही साथ गुरुजी ये तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैंने सुना है भगवान की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा कोई रास्ता भी बताते जाओ व्यवहार के साथ। तो पहले व्यवहार पंडित जी, पहले व्यवहार रूपी सीढ़ी, माता की सेवा कैसे करनी चाहिए, पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए, समधी का जीवन कैसा होना चाहिए, भाई भाइयों का जीवन कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, ये रामायण के पात्रों से हमें सीखना पड़ेगा। खाली रामायण पढ़ ली और डाल दी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि कलयुग में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, वे धर्म को पाखंड का रूप दे देंगे। रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत करा दो, भागवत सुन लो, मंदिर में चले जाओ और तीर्थ गंगा में नहाए आओ, परम धर्म है गो। ऐसे ना होगा भैया। शास्त्रों की, वेदों की जो आज्ञा है, माता पिता गुरु संत ऋषि मुनि की सेवा, आज्ञा पालन, अनुशासन अपनाते हुए और भगवान को याद करो। व्यवहारिक धर्म और परमार्थ में परमात्मा की याद। व्यवहारिक धर्म मर्यादा को नहीं छोड़ना है और भगवान की याद को नहीं छोड़ना है। जिसे धर्म याद है, जिसे परमात्मा याद है, जिसे कायदा याद है और जिसे गर्भवास का वायदा याद है, वही आबाद है और बाकी सब बर्बाद है। प्यारे भाइयों, समझा रहे हैं देवर्षि नारद बोले, मुझे कुछ रास्ता बता जाओ। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास, सुनो मैं बोलूंगा वही आप लोग भी बोलना कि बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो याद रखना प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, महात्मा लोगों ने कहा बेटा रामदास ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का आप जाप करते रहना, आपको भगवत कृपा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और इतना कह के महात्मा लोग चले गए। और इतनी कथा कह के नारद भी चुप हो गए। व्यास महाराज पूछने लगे कि भगवान महात्माओं के चले जाने के बाद आगे क्या हुआ, वह भी बताओ। नारद मुनि कहने लगे, महर्षि वेदव्यास जी, महात्माओं के चले जाने के बाद मैं अपनी मैया जो विधवा मैया थी उसके मोह पास में बधा रहा।
समय ने पलटा खाया। एक दिन मेरी वो मैया गाय को दुहने के लिए रात में गई, जान नहीं पाई और काले नाग के फन पर उसका पैर पड़ गया और उस मर्धारी विषधारी नाग ने मेरी मैया को डस खाया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। तब क्या किया आपने? आप तो छोटे थे ना, 5-7 साल के थे। मैया के गुजर जाने के बाद आपने क्या किया वो भी बताना पड़ेगा। हाँ बताओ बताओ बताओ। सुनो, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है अजय भाई, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। गोविंद जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। मैंने भी सोच लिया जो गोविंद जी की इच्छा जैसी भी है, भगवान को गलत करना कभी आता ही नहीं है। भगवान किस जीव को किस चीज की और कब कितनी जरूरत है वैसा ही देते हैं। भगवान सबका लालन पालन करते हैं, सृष्टि के वे पिता हैं। मैंने भी अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया और मैं अपना सब कुछ छोड़ करके उत्तर दिशा की तरफ चला गया। वह हिमालय की तलहटी में महात्माओं के दिए हुए महामंत्र का जप करने लगा। मेरे हृदय में प्रेरणा हुई। भगवान ने आकाशवाणी की, हे बाल भक्त अभी कुछ समय तक धीरज रखो, फल पक जाता है तब स्वाद आता है। धीरज रखो, धीरज का और संतोष का फल मीठा होता है। मैंने समय का इंतजार किया है। जब ये सृष्टि समूची नारायण के उदर में प्रवेश कर जाएगी तो उस समय आप भी इसके साथ ही साथ प्रभु के मुख में चले जाओगे और पुनः जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होगा उस समय आप भी प्रकट होगे। तब तीनों लोकों में स्वच्छंद श्री हरि का नाम संकीर्तन गाते गाते विचरण करना आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, ऐसा ही हुआ। सृष्टि जब उत्पन्न हुई उसी समय मानस पुत्रों के रूप में मेरी भी गणना आती है और मैं भगवान के लीला चरित्रों के गायन प्रताप की कृपा से तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करता हूँ। मुझे कोई रुकावट नहीं है। इसलिए व्यासदेव जी आप सरल भाषा में भगवान का भजन करते हुए अमृत गाथा का लेखन कीजिए। उसी समय इसको लिखेगा कौन? गणेश जी लिख देंगे। गणेश जी का आवाहन किया, बोला एक क्षण भी रुकूंगा नहीं, बोलते रहना। ठीक है, बोलते जाऊंगा। तो गणेश जी लिखते हैं और व्यास महाराज जी बोलते जाते हैं और वहीं पर जेमिनी ऋषि भी बैठे हुए थे। उन्होंने व्यास महाराज ने लिखवाया और गणेश जी लिखने को तैयार हुए। साधु के लिए, समझियो बात को, साधु के लिए आदेश है। नारियों को देखने के लिए, साधु के लिए और भक्त के लिए आदेश है शास्त्र का। अपनी उम्र वाली को बहन की दृष्टि से देखे, अपने से छोटी उम्र वाली को बिटिया के भाव से देखे, अपने से ज्यादा 20 वर्ष एज ज्यादा वाली को मातृ भाव से देखे
और इससे भी ज्यादा एजेड वाली को, जिसके मुंह में दांत न हो और पेट में आत न हो, उसको दादी मैया के भाव से देखे, बहन के भाव से देखो, माता के भाव से देखो, दादी के भाव से देखो, तो ये सृष्टि समूची आपके लिए राधा जैसी नजर आएगी। सभी नारियों में राधा माता विराजमान है, सभी नारियों में वो जगदम्बा अम्बा परम्बा मौजूद है। जो हर नारी के प्रति राधा का भाव ले आता है, सीता का भाव ले आता है, वही परम भक्त कहलाता है, वही परम ज्ञानी कहलाता है, वही परम संत कहलाता है। प्यारे भाइयों, कह रहे थे जैमिनी मुनि कि साधु के लिए नारी का दर्शन उसके पतन का रास्ता खोलता है। लिखो गणेश जी, साधु के लिए नारी का दर्शन पतन का रास्ता खोलता है। लिखो, नारद जी ने लिखने वाले ही इससे पहले जैमिनी बोले ठहर जाओ, मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं मानता कि नारी साधु के लिए नाश का द्वार क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता कि अरे लिखो तुम, ये बाद में मैं बता दूंगा, जैमिनी बेटा ये बाद में मैं बता दूंगा, लिखो ना। अरे गणेश जी लिखो, लिखने को तैयार हुए, नहीं बताओ, लिख तो दो, बताओ, ये झंझट हुआ, बता देंगे बाद में। खैर ठीक है, लिख देने दो। लिख तो दिया है आपने, लेकिन मुझे इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए कि बेटा जादना बगीचा लगाया जाता है, बादना फल नहीं मिलते। जिस दिन बगीचा लगाया जाता है उस दिन फल नहीं मिलते, उसके पीछे बहुत मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। समय आने पे इस बात का भी प्रैक्टिकल हम आपको करवा देंगे, समय नहीं है अभी। और बेटा जैमिनी, हम कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ से कहीं दूसरे महात्मा की कुटिया पर मिलने के लिए जा रहे हैं। और आप याद रखना, सावधानी के साथ रहना, अपने छोटे छोटे भाइयों को भी संतुलन में बनाए रखना। बेटा धर्म और मर्यादा साधु की, ब्राह्मण की आत्मा होती है। जिसकी आत्मा मर गई वह ब्राह्मण मर गया, वह साधु मर गया। प्यारे भाइयों, जैमिनी, पेल, वैशंपायन इत्यादि को समझा करके और व्यासदेव जी लीला करने लगे। वहां से थोड़े अंतर ध्यान हुए और कह गए थे, पहले भी समझाया था, अहिबिस तो काटत चढ़े जे चितवत चढ़ जाए, और नारी की बोली गोली सी घायल देती बनाए। और ये भी कहा हमारे ऋषियों ने, नार पराई आपड़ी भोगे नरके जाए, और आगे आगे सब एक सी हाथ दिए जल जाए। नारी चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, इसे भोगने वाला नरकवासी होता है। ये शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसका डिटेल खुलासा जो है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे, कोई छोड़ के भाग भी जाएगा। समझियो, खेत में फसल डाली जाती है समय के योग पर। एक ही नारी जिसके हाथों में, जिसके चरणों से तुम्हारे माता पिता ने बांध दिया, बस उसी के प्रति पति का भाव रखो, वही मेरी पत्नी है। और बाकी नारियां जो हैं वो सब राधा के समान है, सीता के समान है। जो पति अपनी भले ही नारी हो भोग्या समझता है, जो खुद की नारी को भी, खुद की नारी हो उसे भोग्या समझ करके उसका उपभोग करता है, वह नरकवासी होता है। और जो वेद की आज्ञा मान करके, वेद की, गीता की
आदेश मान करके हे अर्जुन अनासक्त भाव से अमन हो करके जो इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है वो भोगी नहीं होता, वो योगी ही होता है। जो वेद की मर्यादा को ध्यान में रख करके सनातनी मर्यादा को हया और दया, शर्म और कर्म आंखों में बचा करके नारी का जो उपयोग करता है, हे अर्जुन, वो भोगी नहीं, वो योगी होता है। अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं होता, बल्कि काम वासना की अग्नि, क्रोध की अग्नि, विकारों की अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी होता है। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, कितनी डिटेल कही जाए, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नारी का जो पति सदुपयोग करता है बुद्धि से, विवेक से, संयम से, वह योगी ही होता है, सन्यासी ही है। निष्काम कर्म योगी ही सन्यासी है। इंद्रियों से जो संसार के काम कर रहा है लेकिन मन से, चित्त से गोविंद की याद कर रहा है, जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के तत्व को समझता है, जो देह रहते हुए भी विदेही है, अर्थात मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये शरीर का भोग है, ये संसार की सृष्टि का क्रिया कर्म है, ऐसा भाव लेकर के जो भी उपयोग करता है वह संत ही है। वो पेंट पहनता है तब भी संत है, वो धोती पहनता है तब भी संत है, वो काला हो तब भी संत है, वो गोरा हो तब भी संत है, वो देसी हो तब भी संत है, जो विदेशी हो वो भी संत है। जिसके जीवन में ऋषि महर्षियों की सनातन आर्य वैदिक मर्यादा रहती है वो संत ही है। प्यारे भाइयों, क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जाता और कहे बिना रहा नहीं जाता। देवर्षि नारद निष्काम भाव से अमन हो करके श्री हरि भगवान गोविंद जी की लीलाओं को, नाम संकीर्तन को गाते गाते और भक्तों को, जगत के साधकों को उनका मार्गदर्शन सदा सदा देते रहते हैं। प्यारे भाइयों, मुझे कथा आती जाती नहीं है, पर कथा का सार तत्व क्या है ये बताने की मैं हर प्रयास कोशिश करता हूँ। सूत जी महाराज कहने लगे, तब तो उन्होंने व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत को भगवान गोविंद का ध्यान सुमिरण करते हुए रचा। और प्रश्न ये हो गया कि अब ये भागवत सुपुर्द किसके की जाए, किसको समर्पित की जाए, किसको दी जाए। तो कोई भक्ति की आलोचना करता है तो वो भी लायक नहीं है, कोई कर्म की आलोचना करता है वो भी लायक नहीं है। उसको दी जाए जिसके अंदर भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, और त्याग भी हो, संयम भी हो, विवेक ब्रह्मचर्य भी हो, जो देवी संपदा के किसी भी अंग का जो खंडन न करता हो, टूटे हुए समाज को जो जोड़ने वाला हो, दृष्टांत कुशल हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, जिसकी आंखों में काम भाव न हो, राम भाव हो, आत्मानंद की मस्ती में जो मस्त हो जाता है, उसको ही ये श्रीमद् भागवत सौंपनी चाहिए। वही सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को पूरी कर सकता है। प्यारे भाइयों, जब ये प्रश्न खड़ा हो गया तो इसके लायक सुखदेव भगवान को पाया। अब सवाल ये हो गया कि सुखदेव भगवान को लाएगा कौन जो उन्हें सौंपी जाए, सौंपी जाए। कौन है ऐसा, कौन लाएगा? अरे इसमें क्या बड़ी बात है। जेमिनी बोले, हाँ वो थोड़ी सी वो बात छूट गई थी, वो भी हम आपको बता देते हैं।
तो व्यास महाराज जो कह गए थे कि सावधान रहना, मैं जाता हूं महात्मा जी के आश्रम पर, लीला कर दी और उन्होंने एक नव युवती का रूप बना लिया और बरसात होने लगी, उसके वस्त्र भीग गए और संध्या काल हो गई। जेमिनी और पैल उन्होंने देखा उस अबला को तो सोचने लगे ये कैसे आ गई हमारे आश्रम में, नहीं तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा, तुम चली जाओ। मैं अब संध्या काल हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ जाऊंगी, शरणागत को त्यागना पाप बताया है, नहीं हम नहीं आपको ठहरा सकते, हमारे गुरुजी की आज्ञा नहीं है। अरे शरणागत को शरण देना परम धर्म है। जेमिनी अपने आसन पर बैठ गए तो सोचने लगे ये भी जो शरण में आया है, द्वार पे आया है, उसको दुत्कारना भी पाप लगेगा। ठीक है आप आ जाओ, इस झोपड़ी में हम आपको बसा देते हैं और सुबह चली जाना। ठीक है प्यारे भाइयों, झोपड़ी का दरवाजा भीतर से लॉक कर लो, चाहे मैं हूं चाहे बेसंपायन हो, कोई भी आवाज क्यों न लगाए, लेकिन झोपड़ी का भीतर से दरवाजा मत खोलना। वह अबला भीतर बंद हो गई है और सोने लगी है, लेकिन इनकी आंखों में माया ने हमला कर दिया। विकार रूपी शेर ने दहाड़ मारी तो ये जेमिनी फेल हो गई। कहने लगे अभी सुंदरी गेट खोल दो, अभी देवी गेट खोल दो। नहीं आपने ही मना किया था, मैं गेट नहीं खोलूंगी, तुम नहीं खोलेगी तो मैं खोलना जानता हूं। और ऊपर दीवार पर छलांग मार के चढ़ गए और झोपड़ी के घास फूस को हटा के कूद पड़े भीतर। जैसे ही कूदे महर्षि वेद व्यास दाढ़ी वाले बाबा बैठे मिले और जेमिनी का काम तमाम हो गया। प्यारी मैया प्यारे भैया